ब्रज मंडल के सभी यादवों को एकत्रित किया है। बाबा नंद कहने लगे हैं कि भैया इस गोकुल गांव में रोजाना नए नए उपद्रव होते हैं। अब तो हमें इस गोकुल गांव को छोड़ देने में ही भलाई है। आप लोगों की क्या राय है? समस्त यदुवंशी कहने लगे हैं कि बाबा नंद, हम लोगों ने जब आपको अपना नेता मान लिया है कि यादवों के नेता बाबा नंद है, तो जो आपकी राय है वही हम सब की राय है। बाबा नंद कहने लगते ही तो मेरी राय ये है कि गोकुल को छोड़ दो और वृंदावन में चल करके निवास करना। बाबा नंद ने गोकुल नाम के गांव को छोड़ दिया है। समस्त यादव वृंदावन में झोपड़ी डाल करके रहने लगे हैं। बाबा नंद के मित्र ही ब्रजभान ने जब यह सुना है कि मेरे मित्र बाबा नंद गोकुल को छोड़ गए, तो ब्रजभान का गांव था रावल। ब्रजभान ने अपना पैतृक गांव रावल छोड़ दिया। इन्होंने बरसाना को आबाद किया है और ये बरसाना में रहने लगे हैं। अब कन्हैया गाय बछड़ा चराने के लिए कन्हैया जंगल में जाने लगे हैं। ग्वाल बालों के साथ में खेल खेलते हैं। काली देह पर कन्हैया आए हैं। जब कालिया नाग से जल दूषित हो चुका था, कालिया नाग को नाथ करके प्रभु ने देह से बाहर किया है और भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में आज खेल खेल रहे थे। ग्वाल बाल जो अपनी माखन रोटी लेकर के जाते हैं, कन्हैया कहने लगे भैया अब वो माखन रोटी हमारे पास लाओ और हम चख करके ये स्वाद बताएंगे कि किनको माखन रोटी कैसा है। दामा कान लगो कन्हैया ठीक कह रहे हो, अब वो दही माखन तुम्हें दे दें और हम पत्थर खाए के बैठ जाए। कन्हैया ने छीन झपट के दामा को दही माखन रोटी खा लेता है। दामा रो करके कहने लगा कि कन्हैया अब हम मैया यशोदा से ही शिकायत करेंगे। तो देखिए भगवान कन्हैया दामा नाम के सखा के गले में दोनों बहियां फंसा लेते हैं और गले में बहियां फंसा करके दामा मनसुख से कहने लगे ही प्रभु भैया गल बहियां नीदार सामले ऐसे सखा से कही रहे।
भैया कल तुम माखन खाई लीजो, भैया कल तुम माखन खाई लीजो, मोपे आज को करो उधार साम, ऐसे सखा से कही रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भक्तगणों, इधर भगवान कन्हैया धीरे धीरे अपना हर अनुसंधान पूरा करते जा रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा और रसोई घर में पकवान बना रही है। भगवान कन्हैया पूछने लगे कि मैया ये क्या बना रही हो? मैया कहने लगी लाला ये पकवान बना रही हैं। क्यों? मैया जो तुम पकवान बना रही हो जामे से एक पकौड़ी हमें दे दो। मैया बोली कि नहीं लाला, आज देवराज इंद्र महाराज को पूजन है और जब तक ब्रजवासी लोग देवराज इंद्र महाराज को पूजन नहीं कर लेते हैं तब तक कोई रसोई घर में भी कदम नहीं मार सकता है। कन्हैया रोते हुए बाबा नंद के पास में आए हैं और बाबा नंद से रोकर के कहने लगे हैं कि बाबा, मैंने मैया से कही कि मैया हमें एक पकौड़ी दे दे। सो बाबा मैया ने हमें एक पकौड़ी नहीं दी। बाबा और मैया ने ये कहा कि आज जय जय को पूजन है, बाबा ये जय जय को हो। बाबा कहने लगे हैं, बाबा कहने लगे कि कन्हैया आज देवराज इंद्र को पूजन है। ब्रजवासी लोग इसी दिन देवराज इंद्र महाराज का पूजन करते हैं। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, हमारी फसल की उपज बढ़ती है, हरी हरी घास उगती है जिसे गाय बछड़ा चरते हैं। कन्हैया कहने लगे बाबा थोड़े से हवन यज्ञ करके और बापों जब पदमी मिल गई तो इसका मतलब ये तो नहीं तुमने उनको इष्ट मान लिया। अरे इंद्र तो अपनी सीमा तक है। अरे बाबा पूजन करना है तो वृंदावन के वृक्षों का पूजन करो जो हमें शीतलता प्रदान करते हैं। पूजन करना है बाबा तो यमुना मैया का पूजन करो जो हमें निर्मल नीर प्रदान करती है। पूजन करना है बाबा तो अपनी गायों का पूजन करो जो हमें मीठा दूध देती है। गाय के बछड़े बड़े होकर के खेती के काम में आते हैं, इनका गोबर खाद और ईंधन के काम में आता है। और बाबा अगर पूजन करना है तो गिरबर गोवर्धन महाराज का पूजन करो। ये इंद्र कहाँ का मालिक है? और भगवान कन्हैया समझा करके बोले हैं कि बाबा कहाँ तक समझाया जाए? और समझा करके बोले ही भगवान कन्हैया बाबा
अरे ओ बेढंगी दुनिया, और ही बेढंगी दुनिया, तो कहां तक समझाओगे? भूले भुलैया में भुलानी री बेढंगी दुनिया, भूले भुलैया में भुलानी ओ बेढंगी दुनिया। अच्छी बात है, अरे मुफ्त मिले जो राम नाम का उस पे व्यंग उठावे, राम का नाम मुफ्त में मिलता है। मरे गरे मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर शेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नगटी देवी, ढंगी दुनिया ओ बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी आई बेढंगी दुनिया। दुखिया मैया पानी मांगे तो बापे सतरावे, अगर माता पिता दुखी है वृद्ध हो चले, दुखिया मैया पानी मांगे तो बापे सतरावे, जियत जियत की बात न पूछी मरते रही करवावे, बेढंगी दुनिया ओ बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी री बेढंगी दुनिया। ब्रजवासी लोगों, तुमने अभी तक अपनी पुरानी चाल न छोड़ी। एक बात याद आ गई, एक पढ़ा लिखा परिवार था, एक अध्यापक जी थे। अध्यापक जी जब स्वयं अध्यापक जी हैं तो परिवार शिक्षित क्यों नहीं होगा। अध्यापक जी की एक बेटी थी, बड़ी सुशील पढ़ी लिखी, जिस बेटी की शादी एक पौराणिक परिवार में हो, जहां पर पौराणिक लोग थे। लड़की ससुराल के लिए जब गई तो जाए 10 दिन हो गए देखत देखत,
सास रसोई घर में पहुंच जाए, सवेरे को रोटी बनाए, शाम को रोटी बनाए। जब बिटिया को 10 दिन देख तो ये अंत में बेटी को संकोच छोड़ करके कहना ही पड़ा। बोली माता जी मेरे सामने आप रोटी बनाए, शोभा नहीं देता। अरे जब मैं नहीं थी और आप रोटी बनाती थी कोई बात नहीं। माता जी अब घर में मैं आ गई, ये भोजन बनाने का, बर्तन साफ करने का ये काम मेरा है और बाहर वाला जो काम है इसे आप करो। अम्मा बोली कि नाय बहू हमारे ही जो चल रहा ना है। अब बहू बोली अम्मा फिर कौन सी चल रहा है? जो चल रहा है कि सास रोटी बनाए और बहू खाए। बोली नाय बहू हमारे ही जब तक बहू देवी को पूजन न कर ले तब तक मैं रसोई घर में ना पहुंचा हो जात। जब बहू बोली अम्मा अगर ऐसी बात है तो फिर देवी को पूजन करवाए दे। अरे हम रोटी तो बनाने लगे, सो गांव से बाहर जो तुम्हारा का बोलो जात वो सल्ला देवी इतनी दूर पे और एक देवी रहे। सो अब सास ने एक पात्र में 5-6 रसगुल्ला रखे और आगे आगे सास पीछे बहू और देवी पे लेके पहुंची। देवी शेर की सवारी, सिंह पे सवार, हाथ में खड्ग त्रिशूल ले और शेर मुंह फाड़े ठाड़ो। और जब बटरिया ने देखो सो जाने पीछे से और अपनी सासू की जेठ भर और कही कि अम्मा हमें बचा। सास बोली क्या बात? अरे अम्मा देख नहीं रही जे देवी त्रिशूल तलवार ले ठाड़ी है तैयार और जो शेर मुंह फैला खड़ो है अम्मा जो हमें खाई लिए। सास बोली अरे पगली डरपोक बाप की बेटी, ये शेर तो निर्जीव है, ये तुझे कैसे खा लेगा? अरे कल मुही तू मेरे घर में आ गई, मेरे बेटे का तो मूड़ी कट गया, बड़ी बुरी भली कही। अरे पगली ये बेजान है, इसमें जान नहीं है, ये निर्जीव है, ये कैसे खा लेगा? बहू बोली अम्मा बुरी न मनियो, ये शेर बेजान है, ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, ये हमें खा नहीं पाएगा। तो अम्मा फिर तुम ही हमें बताओ, फिर ये रसगुल्ला निर्जीव जा में जान नहीं है और फिर ये रसगुल्ला कैसे खाए लेंगे? अब तुम ही अम्मा बताओ। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। सो एकदम से वह लड़की समझ आएगी, बोली अम्मा कितनी अच्छी बात कही, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी। अब लड़की बोली कि अम्मा जे शेरों वाली ना हमारे तो तुम ही शेरों वाली हो। जब पत्थर की देवी शेरों वाली ना अम्मा हमारे तो तुम ही शेरों वाली हो। और बोली शेर एक तुमने जियाया बिहाई के हमको लाया, शेर
तुमने जियाया पियाई के हमको लाया, शेर एक तुमने जियाया। अम्मा तुमने जो शेर पैदा करो वही तो हमें बिहाई के लेके आओ। शेर एक तुमने जियाया बिहाई के हमको लाया, शेर एक तुमने जियाया। जिसके कारण मम्मी मेरे ओठन पे लाली है, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी शेरों वाली है, मात मेरी शेरों वाली है। अम्मा पैदा करो वही तो हमें ब्याह के लेके आओ। और 22 शेर के कारण तो मेरे ओठों पे ये लाली झमक रही है। तुम ही शेरों वाली हो और बने रसगुल्ला उठाओ सो सास के मुंह में दे दो कहीं के ले खाओ, दूसरों उठा बहु दे दो कर ले जाओ खाओ, और एक एक करके सब खवा दे चलो वही यही पूजा। ये जो सामग्री है अपने अपने हाथ में लेकर के आज जा रहे हैं गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए। भक्तगणों एक कीर्तन बोल लीजिए सभी बहन भाई मिलकर के। और परीक्षित यजपति महाराज आप उठ करके खड़े हो जाइए, पूजन की सामग्री ले लीजिए और सबसे पहले पूजन आप करें। उसके बाद में जो अन्य माताएं बहनें पूजन की सामग्री लाई हो वो पूजन करेंगे। गोवर्धन पर झाड़ बुहार करके जल के छिड़काव लगवाए गए हैं। सुगंधित पुष्पों की वर्षा करवाई गई है। एक कीर्तन बोल लीजिए भक्तगणों बड़े प्रेम से।